ध्यान दीजिए, विंटर 2017-18 के प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का सी 16 मार्क में आया हुआ प्रश्न पेपर में हम सजेस्ट करेंगे कि आप 16 मार्क का प्रश्न करना, आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे पेपर में। पेपर में ये प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर 1 में है पहले पुराने जमाने में, लेकिन अभी अपने नए जमाने में पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, क्योंकि पहले ये यूनिट 1 और 2 मिला के था, अभी 1 और 2 को अलग किया है। तो 1 में आए हुए नई चीजें तो है, जनरल वगैरह आएंगे ही। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 1 का सी दिख रहा है वो 2 के सी में आने वाला है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। समझ में आया क्या बोले? 16 मार्क का जो भी प्रश्न आएगा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का, उसमें जैसी चीजें रहेंगी वैसा प्रश्न आएगी। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रोहित प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 2017 के ट्रेडिंग पी&एल बनाओ बोलते, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो बैलेंस शीट भी बनाओ उस दिन। जितने भी आइटम दिए हैं और जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं, ये दिख रहा है क्या दूर से? तो एडजस्टमेंट पढ़ लिए है आप लोग ने, आप लोग को समय दिया गया था एडजस्टमेंट पढ़ने का। तो तकलीफ हुई बोलते कुछ बच्चों को 10 साल के लिए, 10 साल के कारण। तो एडजस्टमेंट एक बार बताओ ना, इसका इफेक्ट क्या करेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में जाके जोड़ेंगे और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में प्रेजेंट करेंगे। रिजर्व आउटफुल टाइप आरडीडी बनाना है, डेटर में से घटाएंगे, पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। कैसा लिखेंगे जिसको नहीं मालूम वो लोग देखो, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लिख के बताएंगे। सेल इंक्लूड ₹2,000 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल में कौन सा सेल इंक्लूड है? ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी बेचे है ना, उसके पैसे भी सेल में इंक्लूड है। हम जो सेल में रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से चीज का सेल रिकॉर्ड करते हैं, हमने सिखाया है जर्नल एंट्री में, गुड्स का। और ये काय का सेल है? ओल्ड न्यूज़पेपर, ये गुड्स का सेल। तो ये वाले इनकम को, ये वाले सेल को सेल में से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और ये जो रद्दी पेपर वाला सेल है, ये न्यूज़पेपर वाला सेल कैसा इनकम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो इसको सेल करने से इनकम होंगी, लेकिन ये प्रोडक्ट वाली गुड्स वाली सेल वाली इनकम नहीं है। तो हमको उसको ट्रेडिंग वाले सेल में से घटा के पीएनएल के क्रेडिट में अलग से इनकम के तौर पे दिखाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के नाम से। क्योंकि इनकम तो है, सेल पुराना रद्दी पेपर बेचेंगे तो पैसे तो आएंगे, कमाई तो है, लेकिन ये इनकम बिजनेस की डायरेक्ट इनकम, वो मेन वाला जो सेल है उसमें रिकॉर्ड नहीं करना है, उसमें इंक्लूड है बोलते हैं, जिसको हमको क्या करना है, घटा देना है वहां से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखेंगे, पीएनएल के क्रेडिट में, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट से घटाकर पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे। समझते हैं? आगे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रन फॉर 10 ईयर। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू बताओ वाला कितना है, और वो कितने साल चलने वाला है? का मतलब वो डिप्रिसिएशन बोलना चाहता है। वो क्या बोलना चाहता है, अगर कोई चीज खरीदे और वो 10 साल चलेगी तो हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगाओ, उसका 10वां हिस्सा। 20,000 रुपए 10 साल चलेगा तो 2,000 रुपए एक साल बराबर बोलते। डिप्रिसिएशन कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 20,000 की वैल्यू को जितने साल वो चलने वाला है ना, उतने से क्या कर दीजिए सर, डिवाइड। तो 20,000 को 10 साल में डिवाइड कर देंगे तो एक साल के बराबर उसका कीमत कितना हो जाएगा, 2,000। वो 2,000 वो हिस्सा है जो एक साल में हम बोल सकते हैं उसको यूज कर लिया हमने, क्योंकि 10 साल में चलेगा वो 20,000 का एसेट। तो हर साल उसके 2-2 हजार रुपए का क्या हो जाएगा, कीमत यूज हो जाएगा, यानी डिप्रिसिएट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन के तौर पर उसको कैलकुलेट करने के लिए वाक्य दिया है कि 10 साल चलेगा। काय को दिया है, समझे? 10 साल चलेगा, तकलीफ देने को दिया है क्या, समझा नहीं? तो 10 साल के अंदर से एक साल का डिप्रेशन के तौर पे एसेट में से क्या कर दीजिएगा, माइनस। वो 20 में से 2,000 घटा के 18,000 बचेंगे। 9 साल में वो लगेगा धीरे धीरे 2,000 का डिप्रिसिएशन, जो इस साल डिप्रिसिएशन के तौर पे माइनस क्यों 20 में से, वो 2,000 का एक हिस्सा करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे एज अ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। कैसा लिखेंगे, थोड़ा इंतजार करो, लिख के बताएंगे। अभी ये बताओ ना, ये एडजस्टमेंट खत्म हो गई कि अगले पेज में और खत्म हो गया? दूसरा प्रश्न आ गया। तो ये प्रश्न लगभग पढ़ लिए, सस्ता प्रश्न लग रहा है। तो एक प्रश्न में एक चीज आपको नई देखने को मिल रही है, जिस कारण से हम आपको एडजस्टमेंट पढ़ने बोले थे। वैसे एडजस्टमेंट को स्टेप नंबर कितने में रिकॉर्ड करते सर? दूसरी में। लेकिन फिर पढ़ते क्यों? हम कम पढ़े लिखे क्या, हम और पढ़ ले रहे? नहीं हुआ ऐसे, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत ही शौक है कि हम कम, हमको लगता है हम खाली पीली बैठे थे, पढ़ते थोड़ा बड़ा पढ़ लेते, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा सोचते होंगे क्या? नहीं नहीं, इस प्रश्न में जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ते समय हम ये सोचते होंगे क्या? नहीं, ये मेरे को ना फंसा देंगे यार।
हम ये बोलना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट हम शौक से पढ़ते हैं कि कोई कारण होगा, कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई एडजस्टमेंट परचेज या सेल से रिलेटेड है तो उसको हमको स्टेप नंबर 1 में रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि हम स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और कैश बैंक की बैलेंस लिख देते। तो ओपनिंग स्टॉक और कैश बैंक की बैलेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो आता नहीं है, लेकिन परचेज और सेल से रिलेटेड आता है, आया भी है। तो होगा क्या अगर अपन बिना एडजस्टमेंट पढ़े अगर स्टेप नंबर 1 में परचेज सेल लिख दिए, पहले ही लिख दिए जाके बाहर सेल, फिर बाद में पता चल रहा है एडजस्टमेंट में कि भैया सेल से रिलेटेड तो एडजस्टमेंट भी है, तो इसीलिए अपना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा और काट के लिखना पड़ेगा। तो वो नौबत ना आए, इसीलिए हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, ताकि हमको प्रश्न में स्टेप नंबर 1 में जब हम परचेज सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पहले से पता रहे कि इससे रिलेटेड तो एडजस्टमेंट है करके। नहीं समझे क्या बोले? इसीलिए हम पढ़ते हैं। समझ रहे हो क्यों पढ़ते हैं? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो कम पढ़ेगा इंडिया उनका कम ही बढ़ेगा इंडिया। हाँ सर तुमको ही दिख रहा हूँ। बताइए ना, सबसे पहले तो क्या करिएगा? स्टेप नंबर 1 बोलो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस। तो टिक टिक करते, टिक टिक तरीके से बताना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न है क्या? परचेज डेबिट में रहता, परचेज रिटर्न क्रेडिट में रहता। रिटर्न नहीं। सेल है क्या? वो तो बाद में दे दिया, ये तो वही भविष्य नहीं दे रहा है इन्हें सेल को। सेल के बाद सेल रिटर्न है क्या? नहीं है। और कैश इन बैंक का बैलेंस कुछ है क्या? ठीक है ना। तो लेकिन जो सेल है उसको हम क्या करेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। दो ऑप्शन है, या तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को तभी स्टेप नंबर 1 में ही रिकॉर्ड कर दो जब सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, उसका दूसरा इफेक्ट भी तभी कर देना, या फिर इंतजार करो बाद में लिखना स्टेप नंबर 2 में। तो अपन स्टेप नंबर 1 में जब सेल लिखेंगे ना, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को जाके देखेंगे उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तुरंत कर देंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक परचेज 60,000, सेल 1,22, कैसे है 4,800, 8,400। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए ओपनिंग स्टॉक? उसके बाद 60,000, सेल बाहर लिख दूं डायरेक्ट? अंदर लिखे। और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट में बोला है कि सेल में 2,000 रुपये इंक्लूड है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब जो सेल किए हैं उसमें 2,000 रुपये तो काय का सेल है? न्यूज़पेपर का सेल है, जो प्रोडक्ट का गुड्स का सेल नहीं है, जो डायरेक्ट इनकम नहीं है। इसलिए वो वाले सेल को, जो न्यूज़पेपर का, उसको सेल में से, मेन वाले सेल में से घटा देंगे। क्या नाम से? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। 2,000 घटाओ, 1,20,000 बताओ। भाव खाते क्या, बोलो ना। 1,20,000 बताइए ना। हमने 1-2 हजार जो घटाए है एसेट में से, अपना सेल में से, वो सेल में से क्यों घटा है? एडजस्टमेंट में बोला है कि वो तो गुड्स का नहीं हो, तो न्यूज़पेपर का है, तो गुड्स की वाली इनकम नहीं है, इसलिए उसको घटा दिए। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर बेचेंगे तो कमाई होगा क्या? हाँ, रद्दी पेपर बेचने से आएंगी इनकम है वो, लेकिन वो कैसी इनकम नहीं है, मेन इनकम इनडायरेक्ट इनकम है, छोटी इनकम है, इसलिए उसको पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाइफरकेशन दिखा देते ट्रेडिंग पीएनएल का। बाय, बोलो ना, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर की बराबर है स्पेलिंग। कितने रुपए? सही लिखे कि गलत लिखे? गलत लिखे ना भैया, स्पेलिंग नहीं, जगह गलत है। शक्ति प्रदर्शन किए हमने तो बराबर नीचे गया। बताइए ना। अभी स्टेप नंबर 1 में क्या क्या रिकॉर्ड कर देते? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल हो गया। अभी क्या बाकी रह गया? कैश इन हैंड का अमाउंट कितना था, किसी को ध्यान है? 8,000। So cash in hand 8,400। आगे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस दिए, दोनों में से किसको देखेंगे? कम वाली। क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली वैल्यू जो है उसको दो जगह लिखेंगे। कहाँ कहाँ लिखेंगे बोलो?
एसेट साइड में 21,000। हिंदी में चीजें ध्यान रहती कि इंग्लिश में चीजें ध्यान रहती? हिंदी में ध्यान रहती थी, इंग्लिश में भूल जाते हैं कि नहीं? बोनवीटा पीने का ध्यान दो। आगे आ जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग ही क्या है? खर्चे हम देने के हैं, तो एक ही फैक्ट उसके मीनिंग से ही रिलेट होता कि देने के है मतलब हमारी लाइबिलिटी। तो एक तो लाइबिलिटी में नहीं दिए तो क्या हुआ, खर्चे को पूरा करने के लिए जो अनपेड है आउटस्टैंडिंग उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। पहले तो बताओ ना कितना आउटस्टैंडिंग है? सैलरी, वेजेस 600 है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2000 है। एक एक करके करते, पहले सैलरी के 500 को सैलरी में जोड़ते। सैलरी पेड वाली कितनी है सर? उस 4500 में एडजस्टमेंट में कितने रुपए पेड अनपेड है बोला, आउटस्टैंडिंग है बोला, तो उसको जोड़ देते हैं। पीएनएल के डेबिट में आ जाते, पहले लिख देते हैं अंदर ट्रायल बैलेंस का सैलरी कितने रुपए वाला, 4500 प्लस किस नाम से करिएगा, बाहर कितना आएगा, और कोई बताएगा एडजस्टमेंट में दिए गए 500 का कितना इफेक्ट किया जाएगा। दो, जो एडजस्टमेंट में दिया है 500 रुपये आउट स्टैंडिंग, वो हमारी क्या बन जाएगी सर, लाइबिलिटी। और एज ए लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी में लिख दे, थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहे कैपिटल के लिए, आउट स्टैंडिंग 500 रुपये। और क्या क्या था आउट स्टैंडिंग में, और क्या था? 500 रुपये सैलरी तो लिख दिए, और ये वेजेस कितना था, 600। बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना आउट स्टैंडिंग था, 2000, 600 और 2000। एक एक इसका दूसरा इफेक्ट तो हो गया ये। अब वेजेस का दूसरा इफेक्ट वेजेस में जाके जोड़ेंगे। वेजेस का पेड वाला अमाउंट ट्रायल बैलेंस में देख के बताओ कहीं पे दिया है क्या, दूर दूर तक दिख रहा है क्या, देखो ना। 7000 में कितने रुपए आउट स्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट के जोड़ेंगे, 600। 7000 में 600 जोड़ के कितना आएगा बाहर, 7000 प्लस आउट स्टैंडिंग के 600, 7600। समझे बेटा केशव? हाँ, और बताओ कि उम्मीद पे दुनिया का है मैं, हम ये सोच के केशव बोले कि कोई केशव नाम का बच्चा एडमिशन लेगा तो एडमिशन ज्यादा हो जाएंगे ट्यूशन की। बताओ ना इंटरेस्ट और, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का अमाउंट ऑलरेडी पेड है क्या, ट्रायल बैलेंस में कहीं दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन? बैंक लोन है भैया, वो इंटरेस्ट है क्या उसके ऊपर, एडजस्टमेंट वो मतलब इंटरेस्ट दिए क्या, ये बैंक लोन लाइबिलिटी है, उस पे जो ब्याज जैसे बैंक से लोन लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज दिया है क्या, वही तो ढूंढने बोले। नहीं दिया तो जरूरी नहीं है ना, लोन लिए लेकिन इंटरेस्ट एक बार अभी तक दिए, लोन पेंडिंग है। एडजस्टमेंट में इसलिए बता रहा कि इंटरेस्ट देने, पूरा ही इंटरेस्ट देने के, कुछ भी पेड तो पूरा का पूरा ही पीएनएल का जाके डेबिट में, किसी में जोड़ने की जरूरत पहले का ही नहीं कुछ, तो जो भी है पूरा अभी बना, अभी बता रहा है एडजस्टमेंट में 2000 रुपये, वो 2000 रुपये के पीएनएल के एडजस्टमेंट के इफेक्ट का दूसरा इफेक्ट कहाँ एक तो लाइबिलिटी में लिख दिए क्योंकि देने के, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो कि पीएनएल के, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा है वो, गुड्स बनाने का खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से पीएनएल के डेबिट में लिख देता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने रुपए सर, 200 रुपये, 2000 रुपये। आगे आ जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% और 5% डेटर पे, तो 5% डेटर का निकालने के लिए डेटर को ढूंढो, तो बताओ डेटर, 16,000 के डेटर का 5% डेटर में से आरडीडी के नाम से घटाएंगे, पहले डेटर की वैल्यू को अंदर लिख के आएंगे। 16,000 था ना डेटर, कितना आएगा 5%, 800 घटाओ, बताइए ना, जो 800 हम घटा है 5% के तौर पर आरडीडी के नाम से डेटर में से, उसको दूसरे पे कहाँ करेंगे, पीएनएल के डेबिट में सीक्वेंस क्या है, बैड डेप आरडीडी, आरडीडी ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, बैड डेप ट्रायल बैलेंस, बैड डेप एडजस्टमेंट, आरडीडी एडजस्टमेंट, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस माइनस प्लस माइनस, ये समझे, बहुत भारी लग रहा,
दिमाग में जा रहा, समझ में आ रहा? तुमको मालूम नहीं ये सब चीजें क्या बोलते हो, कोड लैंग्वेज भैया हो। किसी को मालूम समझता हम जो क्या करने की कोशिश करते हैं? 1 2 3 4 बड्डे बड्डे आरडी एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। गाना बनाओ इसके लिए तुम्हारे पे याद करने को। बताइए ना, तो ये चार जो आइटम है इनमें से अभी जो आरडीडी आई है वो कितने नंबर का आइटम है? तीसरे नंबर का। गरीब हो तीसरे नंबर का। ये तो ओल्ड आरडीडी रहता है, जो पहले से ट्रायल बैलेंस रहता है ये रहता है। तो अभी तो ये है ना, ये तो एडजस्टमेंट वाला है ना, ये तो ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट का तो ट्रायल बैलेंस वाला बोलेंगे क्या? ये समझे क्या बोले? बताओ ना, ये जो एडजस्टमेंट में दिया गया आरडीडी है उसके बारे में कितने नंबर में प्रेजेंट करते हैं? तीसरे नंबर में। बर्थडे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट बोले ना, ट्रायल ट्रायल बोले ना। अभी एडजस्टमेंट हो तो इन दोनों में से बोलो ना, बर्थडे बोलो ना, आरडीडी बोलो ना। आरडीडी तो नंबर 3। तो पहले अभी ये तो कंफर्म है कि है, और ये प्रश्न पढ़ लिए तो अपने को मालूम है कि 2 नंबर का आइटम नहीं है। क्यों? बर्थडे एडजस्टमेंट में नहीं था। हाँ, ट्रायल बैलेंस का बर्थडे है क्या चेक करो, ट्रायल बैलेंस की आरडीडी है क्या चेक करो। जितनी चीजें रहेंगी उसको सीक्वेंस में लिखना, एक ही चीज माइनस में बाकी तीनों प्लस में। तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में जैसे बैड डेब्ट और आरडीडी है क्या, देखो बैड डेब्ट भी है और कितनी आरडीडी 700। 2000 का बैड डेब्ट प्लस 2000 की नई वाली, नहीं नई वाली आरडीडी कितने रुपए की? 800। तो 2800 और फिर माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी के 700। तो पीएनएल के डेबिट में आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर वाला आइटम कितना है वो, बोलो ना। 2000 बैड डेप प्लस दूसरे नंबर का बैड डेप एडजस्टमेंट वाला है क्या? तीसरे नंबर का है तो डायरेक्ट तीसरा लिख दो। क्या लिख दो? प्लस न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट वाली आरडीडी तीसरे नंबर वाली आइटम को न्यू क्यों बोलते हैं? अभी बनाने बोला इसलिए न्यू, न्यू आरडीडी। और जो पहले से बना के दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का ओल्ड आरडीडी, उसको घटाना पड़ता है और बताना पड़ता है 2100। नहीं समझे? और बताओ ये 2000 के कितने इफेक्ट काहे, एक ही तो काहे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया इसलिए एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। और ये जो 800 रुपये का डीडी है इसके कितने इफेक्ट क्यों? अच्छा, और ये जो फिर से ये 700 रुपये वाले आरडीडी का कितना इफेक्ट क्या? ट्रायल ट्रायल बैलेंस वाले दोनों आइटम का एक एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट वाली आरडीडी का दो इफेक्ट। बैठे पे एडजस्टमेंट में आया नहीं इसलिए उसका इफेक्ट किए नहीं। समझते नहीं? लीजोल प्रीमाइसेस इज टू, ये हो गया है 4 नंबर का न्यूज़पेपर वाला इफेक्ट, तभी कर दिए थे सेल लिखते समय, दोनों इफेक्ट कर दिए थे। लीजोल प्रीमाइसेस टू बी रन फॉर 10 ईयर। तो पहले तो लीजोल प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है? उस 20,000 की वैल्यू 10 साल चलने वाली है। का मतलब वो ये बोलना चाहता है कि वो 1 साल की जितनी उसकी वैल्यू है उसका डिप्रेशन लगा दो, क्योंकि वो 10 साल ही चलेगा। और जो चीज 10 साल चलने वाली है उसकी वैल्यू को 10 साल के अंदर खर्चों में बांट दिया जाना चाहिए, जिसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम पहले आ जाते हैं एसेट में, जाकर लिख देंगे लीजोल्ड प्रीमाइसेस। उस 20,000 के लीजोल्ड प्रीमाइसेस में माइनस कर रहे हैं एज ए डिप्रिसिएशन। इसकी 20,000 की वैल्यू का डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? उसको 10 से भाग दो, 1 साल की वैल्यू आएंगी जो डिप्रिसिएशन कहलाएंगी। घटाएंगे और बताएंगे 18,000 आएंगे। और कोई बताएगा 2,000 रुपये जो डिप्रिसिएशन के तौर पे घटाया है, उसका हिंट कहाँ दिया था? एडजस्टमेंट में दिया था उसके बारे में। इसीलिए उसके दूसरा इफेक्ट करेंगे पीएनएल के डेबिट में। किस नाम से लिखिएगा पीएनएल के डेबिट में? depreciation on leasehold premises amounted to rupees। एडजस्टमेंट खत्म हो गया क्या? बहुत भारी लग रहा? ये हम अपने मन से प्रश्न बनाए हैं क्या? ये ऑफलाइन जमाने का प्रश्न है, तो प्रश्न देखकर आप समझ सकते हो किस तरीके के प्रश्न आते हैं। बहुत भारी लग रहा क्या? इतना तो 12वीं में भी पढ़े हैं शायद, 11वीं में ही पढ़ लिए कुछ बच्चों ने, तो जो 11वीं में ही इंग्लिश मीडियम में थे तो इतनी चीज़ें 11वीं में भी रहती थी। थोड़े बहुत एक दो एडजस्टमेंट एक आधा कभी कभी देखने को मिलता है, तो थोड़ा भारी लगता है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी आप लोग को भारी नहीं लगेगा अगर पहले से पढ़े लिखे हो तो। और नहीं भी पहले से पढ़े लिखे हो तो भी अभी भी पढ़े लिखे बन सकते हो। ध्यान दो, कैपिटल को क्या करना है? लाइबिलिटी में 45,000 के कैपिटल को डायरेक्ट बाहर लिख दूं क्या? नहीं, क्यों? जो भी प्रॉफिट लॉस ड्राइंग जो भी रहेगा उसको घटाना जोड़ने के लिए रखना है इसको। तो 45,000 लिख दिए। कितना इफेक्ट? ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक इफेक्ट। कमीशन पहले तो बताओ इनकम है कि एक्सपेंसेस? कैसे पहचाने? क्रेडिट में दिया है
वो देखो ना, अमाउंट दो साइड है ना, ये बोला है ना इसने, ये क्या दे रहा बोला हो। ट्रायल बैलेंस जब शब्द का उपयोग किया है का मतलब समझ जाना है। अगर दो कॉलम है तो एक डेबिट वाला है, क्रेडिट वाला है, समझते हो। सिर्फ बैलेंसेस बोला कल, जैसे सिर्फ बैलेंसेस बोला था शायद, तो फिर उसको ट्रायल बैलेंस मत मानना, उसमें डेबिट क्रेडिट कंसिडर मत करना। दो साइड भी रहेंगे लेकिन वो डेबिट क्रेडिट पूरा मिक्स रह सकता है, कल की है ऐसा प्रॉब्लम बताया है। तो अभी तो हमको ट्रायल बैलेंस दिया है, मतलब ये वैसे भी देखो कैपिटल वगैरह क्रेडिट में दिख रहा, और ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह डेबिट में दिख रहा, समझते, समझ जाओ। और बताओ कमीशन, फिर अगर इनकम लग रहा आपको तो उसको कहाँ लिखिएगा, पीएनएल के क्रेडिट में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। मूव बिजनेस की मेन इनकम होती है क्या हो, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या है, दोनों को जाके लिख दूं क्या पीएनएल के क्रेडिट में, कमीशन 5,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कमीशन बाय डिस्काउंट रिसीव 5,000 3,000 कितने पे आगे आ जाएंगे। उसके बाद कैरियज के बारे में बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ नहीं बोला तो कैरियज को डायरेक्ट मानिएगा। कैरिज इनवर्ड रहा तो भी डायरेक्ट रहता है, कैरिज आउटवर्ड रहेगा तो पीएनएल में इनडायरेक्ट के तौर पे लिखते हैं, समझते हैं। कैरिज को कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरिज कितने रुपए है, ट्रेडिंग के डेबिट में कितना है, 2,500 टू कैरियज। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी का ऐसा खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का ऐसा खर्चा, डिस्काउंट अलाउड का ऐसा खर्चा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ तीनों को, इनडायरेक्ट के तौर पे पीएनएल में लिखते। प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,100, दिख रहा क्या बराबर, प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,100, एडवर्टाइजमेंट 1,000 और डिस्काउंट अलाउड 3,400। पीएनएल के डेबिट में लिखते क्या है सबसे पहले, प्रिंटिंग स्टेशनरी, उसके बाद क्या है एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है 3,100, एडवर्टाइजमेंट 1,000, डिस्काउंट अलाउड, कितना इफेक्ट करिएगा, एक एक ही करिएगा। बिल रिसीवेबल क्या है, बिल्डिंग क्या है, मशीन क्या है, तीनों एसेट, तीनों को जाके लिख देते हैं एज एन एसेट। क्या क्या है, बिल्डिंग, मशीन, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग, मशीन, 12, 30, 40, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग, मशीनरी, अमाउंटेड टू रुपीज 12, 30, 40। उसके बाद ड्राइंग को कायमे से क्या करेंगे, कैपिटल में से जाके 4,800 का ड्राइंग हटाते हैं, कितना इफेक्ट ड्राइंग का, क्यों, कुछ बच्चे पगले रहते, वो सोचते कि बोले जिसको घटाना पड़ता ना उसके दो इफेक्ट होते, वो बाजू वाले को बताते भी, बाजू वाले में हाउ क्या, मेरे को तो अभी मालूम पड़ा सर। तो भैया हम ऐसे कुछ चीजें बताया है कि हम सिर्फ इतना बोले ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट में रहेगा तो ऐसा कुछ, इसको घटा है इसलिए इसका दो इफेक्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ सीखा है क्या, गलत गलत नहीं सीखना है, बताओ। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये डिप्रिसिएशन के बारे में कितने इफेक्ट करूं मैं बोलो, क्यों, और ये डिप्रिसिएशन का कौन सा एक इफेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है वो आपको मालूम रहना चाहिए, जिसके लिए चार्ट बना के दिया गया था कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आएंगी तो कौन सा एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट में आएंगी तो कौन से दो इफेक्ट, बताओ ना। डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट कौन सा करो, एसेट में से घटाओ कि पीएनएल के डेबिट में लिखो, पीएनएल के डेबिट में, एसेट में से घटाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब वो एसेट में से घटाया हुआ है, अपने को बस पीएनएल के डेबिट में एज एन एक्सपेंडिचर लिखना है, समझते हैं। तो ऐसे और भी आइटम है जो एडजस्टमेंट में आते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी कहाँ जाते हैं, तो कुछ बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं, बोले मेरे को तो दो ही इफेक्ट आते रहे, बोले मेरे को तो एक आता ही नहीं, मैं क्या करूँ रे बोले, तो उसके केस में क्या करिएगा, क्या करिएगा, उस केस में आप लोग देख के प्रैक्टिस करिएगा,
वीडियो नहीं भैया, वो चार्ट बना के दिए ना, वीडियो वीडियो उसमें देखना कहाँ लिखते कहाँ नहीं लिखते, ताकि याद रहे आपको, समझते हैं। 3 डेप्रिसिएशन दे दिया पगले ने, दो ही चाहिए क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन मशीन 2000 4000 पीएनएल के डेबिट में लिख देते हैं। मशीन बिल्डिंग 4000 2000 का 3000 है। जान दो। क्रेडिटर क्या है? बैंक लोन भी क्या है? 25 30। ऑप्शन नहीं दे रहे, दोनों अमाउंट ही है। हाँ, तो 25 30 कितना लग रहा बताओ बोलते। क्रेडिटर कितना टर? 25,000 30,000। अब क्या करिए? स्टेप नंबर 3 खत्म हो गई क्या? हाँ, स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है? ट्रेडिंग वन, गणक यंत्र का उपयोग करिए। आया क्या? 80,100 सही बात है बोलते। 60,900 को क्या बोलिएगा? टू ग्रॉस बाय ग्रॉस 80,000। आओ 60,000 9,000 का लिखे, मजाक से लिखे थे, मिटा दिए पट से। क्या ज्यादा लग रहा देखो भला, मेरे को तो क्रेडिट ही लग रहा। 70,900 है। कितने का खरीदे? वो 10 रुपए ज्यादा ले लिए दुकान वाले ने। 140 का बिक रहा। 24,000 बैलेंस बता रहे हो? बैलेंस बताओ ना, प्रॉफिट कोई तो बताओ, कोई तो दया करो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है यानी। पहले तो भी पटपट कर देते थे बिना कैलकुलेटर के 12वीं में। अब तो कैलकुलेटर रहने के बाद में भी और आलस आ गया। वो बोलते ना, सुविधा आई ना इंसान को तो और आलस आता। तो पहले कैलकुलेटर नहीं था तो मोबाइल से चुरा चुरा के करने को देखते थे, अभी अलाउड है ना, तो फिर आप बीती सुना रहे थे भैया, हम आप बीती सुना बिना कैलकुलेटर का फटफट होता था। ये साला इधर उधर इधर उधर करते रहो। नेट प्रॉफिट को काय में जाके क्या करिएगा? है बकरी बोले मैं बोलिएगा, क्या करिएगा नेट प्रॉफिट को जाके? स्टार प्लस 46,300 जोड़ेंगे घटाएंगे पटपट बताएंगे। 96,500 आएंगे। कोई तो बता रहा ही नहीं। देखो बोला आ रहा क्या? तो इतना ही आ रहा है, दोनों साइड का इतना ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। तो क्या करिएगा? घर जाना चाहते हो तो अभी हम जो आपको फोल्डर बना के दिए हैं ना एप्लीकेशन में, आपको वीडियो एक्सेस कैसा दिया हमने, वो ऐसा वाला दिया है। तो और कोर्स वाला है ना, बैच वाला नहीं। तो बैच में या कोर्स में ही अपन, कोर्स सबके पास ही है ना, सबको ही दिए ना कोर्स।
जिनको भी नहीं दिए इनको भी दे देंगे, मतलब सबको ही दिए ना। तो आपके कोर्स में ये सेमिस्टर 2 से पहले ही बताया जा रहा है, आगे आने वाली समय में ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा, आपको बैच में वीडियो मिलेगा। कोर्स वाला अलग से मिलेगा, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, उसके लिए चार्ज बताया जाएगा अलग से। हाँ, फीस नहीं बढ़ाएंगे, फीस जो 3 साल पहले चल रही थी वही फीस चल रही है अभी, तो वही चलेंगे आगे भी। लेकिन जो वीडियो एक्सेस का फीचर है वो आपको बैच वाला जो सेक्शन है ना, बैच जहाँ पे अटेंडेंस दिखती है आपकी, टेस्ट के मार्क वगैरह दिखते हैं, तो वहाँ पे ही आपको वीडियो भी देखेगा, लेकिन उसमें सीट जो फीचर्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, सिर्फ देख सकते हैं, उसका कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकते, डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते। अभी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, पता है आप लोग को? तो इसलिए इसे पता चल जाए फीचर, इसलिए हमने ये हालत दे दी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगले सेमेस्टर से आपको बैच में मिलेगा वीडियो, तो कोर्स वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे 60 रुपये के भाव से कितने पैसे बच जाएंगे ऐसे? हमको 60 रुपये लगते हैं ना, कंपनी वालों को देना पड़ता है ना, 1000 रुपये के कोर्स में से 6% कंपनी वाले खाते। हम आपको अगर एक्सेस दे रहे हैं तो हमको 60 रुपये कंपनी को देना ही चाहिए, मतलब कंपनी मतलब जो वो कर रहे हैं, सर्वर वगैरह मेंटेन करता है उनका। तो वो चीज़ें आपको किस फॉर्मेट में मिलेंगी, वो बैच में फ्री में मिलता, मतलब उसमें हमको पैसे नहीं लगते, कंपनी में हमको कोई नहीं पड़ता। तो वहीं पे आप लोग को ये वाले फोल्डर भी रहेंगे। अभी तो हम स्टोर में ऐड कर दे रहे, क्या कौन सा फोल्डर, यूनिवर्सिटी पेपर्स करके एक फोल्डर ऐड करेंगे। स्टोर में जाएंगे ना तो आपको वीडियो देखने के लिए आपको कंटेंट पे क्लिक करने के बाद फोल्डर आते हैं ना 4, उस 4 फोल्डर के बाद एक और एक फोल्डर आएगा, जिस फोल्डर में क्या लिखा रहेगा, यूनिवर्सिटी पेपर, ओल्ड यूनिवर्सिटी पेपर। उसमें 2016 से 19 तक जितने भी पेपर अवेलेबल है वो डाल देंगे, कौन से पैटर्न के, पुराने पैटर्न के, जिसमें से एक यूनिट गायब हो चुका है, जॉइंट वेंचर नाम का, चौथा, और जो पहला दूसरा तीसरा था यही 3 यूनिट के 4 यूनिट बन गए। समझ रहे क्या बोले? तो जो भी है आपको करवाएंगे। तो पेपर इसलिए भेज देंगे ताकि आपको एक और प्रैक्टिस करना है तो वहाँ से कर सकते। ठीक है, तो होमवर्क देव क्या, 2018 का पूरा पेपर हो गया है अपना, 2018 का हो गया ना भैया, 2017 भी किए, 2018 के तीनों प्रश्न हो गए, और 2000, भैया इधर ध्यान दो ना, 2017 वाला प्रश्न पत्र जो है उसमें पूरा हो गया था क्या, विंटर 17, ये तो हुए हुए जैसा लग रहा। और ये सी, हाँ ये भी हो गया, और इसके पांचवे का ए, 17 5, हाँ बुक में और क्वेश्चन, हाँ तो बुक के लिए इंतजार कर रहे जब तक पेपर के क्वेश्चन कर लेते वाला, जब तक किताब के प्रश्न करेंगे, अगर किताब आएंगी तो आएंगी, किताब जल्दी जाएंगी। तो ये है अपना, ये वाला प्रश्न भी हो गया है शायद, हो गया क्या, कुछ तो बोलो, हाँ नहीं कुछ तो बोलो, कोई मानते ही नहीं है नहीं। तो ये भी हो गया बोलते, ये 2 पेपर हो गए, विंटर 17, विंटर 18, 17 18, 18 17, और कौन सा है, नहीं 20 में है ना कोरोना, कोरोना आ गया था अपने इंडिया में, नहीं आया था। समर 17 दिख गया हमको, दिख गया दिख गया, दूर से ही देख लिए। तो ये वाला प्रश्न करना है आपको, प्रश्न कौन सा प्रश्न देऊ, 16 मार्क का दूंगा तो तुमको डर लगेगा क्या, डर रहे क्या 16 मार्क का करने में? तो ये कर लो फिर, 4 मार्क वाला, 16 मार्क का देऊ करेंगे। कितने लोग को लगता है कि ट्राई तो कर ही सकते, ट्राई करने के आगे जीत है, ट्राई करने के आगे जीत है बोलते। तो एक काम करता हूँ ना, आप 16 का कर ही रहे हो तो 8 के लिए फिर क्या डरते, ज्यादा हो जाएगा। पूरा पेपर ही भेज रहे हैं अपने ग्रुप में, या पूरा पेपर वो वहाँ पे ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, बैच में। तो वहाँ पे जाके खुद से याद रखो, कॉपी वॉपी में लिख लो, जिसको याद नहीं रहता हो अंगूठी बांध के जाओ घर तक, क्या, को विंटर 2000 समर 2017 का पेपर प्रश्न करना है, फोल्डर इसी नाम से बना देंगे, समर 17,
बीकॉम सेम 1 समर 17 उसमें जाना, क्वेश्चन नंबर 1 का सी करके आना, जिसको बी आता वो बी करना, क्वेश्चन नंबर 1 का बी और 1 का सी सी सी।